आज है हमारे 100 डे डीएसए चैलेंज का 5वां दिन। और आज हम करने वाले हैं एक चैलेंज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है। और आप सब लोगों ने इसको कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा जब आप डीएसए पढ़ रहे होगे तो। एक्चुअली डीएसए में नहीं, आपने इसको डेटा स्ट्रक्चर में जरूर से पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो चैलेंज क्या वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चैलेंज आपका ये है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ठीक है। एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है, एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है। ओके। इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, अचार डालना है? नहीं, हमें इस एक्सप्रेशन का अचार नहीं डालना है। हमें चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड का मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, छोटा सा एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पे चलो एक और ओपनिंग आ गया। लेकिन भाई एक बात बता, इसका क्लोजिंग कहाँ है? इसका क्लोजिंग यहाँ पर जाके है, जबकि ये कैसे होना चाहिए था, ये यहाँ से ऐसे होना चाहिए था। इसका मतलब ये अब बैलेंस्ड है, लेकिन अभी क्या है, अभी ये अनबैलेंस्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बेसिक चीज थी, ये आप सब लोगों को पता होगी, फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया है। हमारा मेन काम क्या है, हमें इसको पाइथन की हेल्प से करना है। सॉरी, पाइथन नहीं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इसको कर सकते हो, बट मैं पाइथन की हेल्प से करूंगा क्योंकि लॉजिक सेम रहने वाला है। हमें बस लॉजिक लगाना है, हमें इसको कंप्यूटर से करवाना है, हम खुद नहीं करना चाहते। ओके। सो पहले हम चलते हैं अपने वन नोट में कि किस तरह से क्या प्रोसीजर रहता है। एक हम एल्गोरिथम टाइप का यहाँ पे देखेंगे, उस एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जरा ध्यान से जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको पेशेंस के साथ समझिएगा, आपको डेफिनेटली वीडियो के एंड तक ये प्रोग्राम बनाना आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक एक्सप्रेशन लेके रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को, ये आपका जो एक्सप्रेशन नाम का स्ट्रिंग है, इसको आपको ट्रेवर्स करना है। क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। और हर एक ब्रैकेट को एग्जामिन करते जाना है कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। आई जो है अभी सबसे पहले ब्रैकेट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने देखा ये जो ब्रैकेट सबसे पहला वाला है, ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप इसको क्या कर दो, स्टैक के अंदर पुश कर दो। ओके। अब क्या होगा, आई आपका क्या होगा, इसको आप आई को इंक्रीमेंट करोगे। आई किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा। देखो, आई जिसको पॉइंट कर रहा है क्या वो ओपनिंग है? हाँ ओपनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी स्टैक के अंदर पुश कर दो। अब आई को फिर से इंक्रीमेंट करो आप। आई को इंक्रीमेंट करते हैं, और ये यहाँ पे इरेजर लेता हूँ मैं। ठीक है। अब आई को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आई किसको पॉइंट आउट कर रहा है, फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट को पॉइंट आउट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको भी क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। आप ऐसा सोच के चलिए एक स्टैक चल रहा है ऐसे करके। ठीक है, ये कैसे करके स्टैक है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पुश करते जा रहा हूँ एलिमेंट्स को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके। ठीक है। अब इस आई को हम क्या करेंगे, फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। जब आई को मैं इंक्रीमेंट करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगा भाई। देखो यहाँ पे क्या मजा आएगा, यहाँ पे समझना ध्यान से। यहाँ पे इस बार जो हमें एक ब्रैकेट मिला है, ये ओपन ब्रैकेट नहीं है, ये क्लोज ब्रैकेट है। इस केस में क्या होगा, अभी तक हमने सारे के सारे ब्रैकेट ओपन देखे थे और सिंपल हमने उसको पुश कर दिया था, कुछ और नहीं किया था। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा है। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हम, देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इस केस में जब हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा, जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, हम सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या आपका स्टैक एम्प्टी है, क्या आपका स्टैक एम्प्टी है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है और आपको यहाँ पे मिल रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आप क्या कर दोगे, आप रिटर्न कर दोगे, आप रिटर्न कर दोगे अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। समझ रहे हो इस चीज को, आप क्या रिटर्न कर दोगे, अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। कब, जब आपका यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट हो और आपका स्टैक एम्प्टी हो। समझ रहे हो इस चीज को, क्योंकि भाई देखो इसका इसका एक सेंस है। क्या सेंस है इसका, देखो अगर कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है समझना ध्यान से, अगर कोई एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट क्लोजिंग से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, क्या ये आपका एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है? नहीं है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला और स्टैक अभी आपका क्या है, एम्प्टी है। तो ऑब्वियस सी बात, मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज अनबैलेंस्ड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। ओके। तो हमने क्या कर दिया, हमने चेक करा, अगर एम्प्टी होता तो हम ऐसा करते, लेकिन अभी ये एम्प्टी नहीं है।
अभी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है, चेक करिए स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट रखा हुआ है क्या वो इस करंट एलिमेंट के मैचिंग का है। मैचिंग का मतलब अगर ये क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग है क्या ये? अगर है तो आप इसको पॉप कर दो। चलो इसको पॉप कर देते हैं, बड़े अच्छे से पॉप करेंगे इसको, ठीक है। लो हमने पॉप कर दिया। अब केवल कितने एलिमेंट रह गए? 2। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट कर देना है। आई को हमें क्या कर देना है? इंक्रीमेंट कर देना है। आई को जब मैंने इंक्रीमेंट किया, फिर से वही 2 काम करने हैं। चेक करो क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं, स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट है, तो हम रिटर्न अनबैलेंस्ड नहीं करेंगे। दूसरा काम करेंगे हम क्या, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारा दूसरा काम क्या है, चेक करेंगे स्टैक के टॉप को, देखेंगे हम स्टैक के टॉप को। और ये जो आई इंडिकेट कर रहा है क्या दोनों मैचिंग मैचिंग है? मैचिंग मतलब एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग है क्या? हाँ, तो भी हम क्या करेंगे? पॉप कर देंगे। तो हम पॉप कर देते हैं, चलो इसको भी, चलो इसको हमने क्या कर दिया? पॉप कर दिया। अब केवल एक ब्रैकेट रह गया इसके अंदर, और इस आई को भी हमें क्या करना है? इंक्रीमेंट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आई को जब मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो फिर से चेक करेंगे, देखो यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है। तो हम 2 काम करेंगे, चेक करेंगे एम्प्टी है क्या? एम्प्टी तो नहीं है स्टैक जो है, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है। तो दूसरा काम क्या होगा, हम चेक करेंगे स्टैक के टॉप को। स्टैक के टॉप पर क्या रखा हुआ है? सर स्टैक के टॉप पर ओपनिंग रखा हुआ है इसी क्लोजिंग का। तो बहुत अच्छी बात है, तो मैचिंग हो गया। इसको भी क्या कर देंगे? पॉप कर देंगे। अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना है? ये तो आपके 2 स्टेप थे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या देखा? स्टेप नंबर 1 में हमने सारे ओपनिंग को देखा, ओपनिंग के साथ डील किया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा? अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो हमें 2 काम करने हैं, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी चेक करना है। थर्ड स्टेप जो कि आपको करना ही करना है, आप ये देखिए आपने पूरा एक्सप्रेशन ट्रेवर्स कर लिया है। जी हाँ, हमने पूरा एक्सप्रेशन ट्रेवर्स कर लिया है। और क्या आपका स्टैक एम्प्टी है? अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर आपका स्टैक जो है एम्प्टी है पूरा ट्रेवर्स करने के बाद, इसका मतलब ये है कि ये आपका बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। अगर पूरा ट्रेवर्स करने के बाद यहाँ पे कोई सिंबल रह जाता है, कोई भी यहाँ पे सिंबल रह जाता है, कोई भी सिंबल यहाँ पे मतलब कि कोई भी ब्रैकेट अगर यहाँ पे रह जाता है, इसमें रहता है, तो हम क्या कह देंगे? हम रिटर्न करा देंगे अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए लेके रखा है, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एक अनबैलेंस्ड। तो हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, एक बात बताइए, इस प्रोग्राम को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो एक्सप्रेशन था ये मैंने एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन लिया है, और इसी के नीचे मैंने एक और एक्सप्रेशन लिया है दैट इज अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आई, जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इस आई को, आई ने क्या देखा? ओपनिंग देखी, तो हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। ओके, आई को क्या करो? इंक्रीमेंट करो। फिर से एक ओपनिंग मिली, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेंगे, क्लोजिंग मिली, तो क्लोजिंग मिली तो चेक करो क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं सर, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो फिर दूसरा काम क्या करते हैं? देखो 2 स्टेप बताए थे मैंने आपको। पहला स्टेप चेक करते हैं क्या, देखो जब आपको क्लोजिंग मिलता है तो आप 2 काम करते हो, चेक करते हो क्या स्टैक एम्प्टी है? स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो दूसरा काम क्या था? हम चेक करेंगे स्टैक का टॉप जो है, और ये जो आई जिसको इंडिकेट कर रहा है, क्या दोनों मैचिंग मैचिंग के हैं? नहीं। अगर दोनों मैचिंग के होते तो हम इसको पॉप कर देते। अगर ये दोनों मैचिंग के नहीं है तो हम यहीं रुक जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। आई होप आपको अब क्लियर एकदम अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि अगर बीच में ही ऐसा हो जाए, देखो अभी तक हमने जो है ये वाला केस नहीं देखा था। इस वाले प्रोग्राम में, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला केस दिखाई नहीं था कि भैया अगर आपका स्टैक पे क्लोजिंग तो है, सॉरी स्टैक के टॉप पर आपका ओपनिंग तो है और ये आपका क्लोजिंग को पॉइंट कर रहा है, लेकिन दोनों मैचिंग के नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है? स्टैक के टॉप पर देखो एक ओपनिंग तो है, स्टैक के यहाँ पे टॉप पर देखो ओपनिंग तो है और यहाँ पे क्लोजिंग तो है, लेकिन ये दोनों मैचिंग के नहीं है। ये इसका पैरेंथेसिस है, ये आपका बिग ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे तुरंत क्या कह देंगे? रिटर्न अनबैलेंस्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट। ओके, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ से इस पेन टैबलेट को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल डेफ फंक। फंक रख लेता हूँ, आप जो चाहे वो रख सकते हो। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे
एक एक्सप्रेशन इसके अंदर जो है EXP नाम का एक मैं पैरामीटर बना लेता हूँ और इस पैरामीटर को इस फंक्शन के अंदर पास कर देता हूँ, जिससे कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन दे पाऊँ। ओके, उसके बाद सबसे पहला जो काम है मेरा क्या है, एक स्टैक इनिशियलाइज करना। अब आप सब कह रहे होंगे स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर, तो बहुत आसान है। आप सब लोगों ने लिस्ट तो पढ़ के रखी होगी, अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो आप जाके मेरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, मेरा कोर्स चल रहा है पाइथन का, तो आप जाके प्लीज उसको एक्सेस कर लेना। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और उसका नाम दे दिया मैंने स्टैक। ये जो लिस्ट है ये स्टैक की तरह मैं इसको बिहेव करवाऊंगा। ओके, इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन था उसको मैं आइट्रेट करना था, उसको मैं ट्रेवर्स करना था। तो हम क्या करेंगे, 4 कैरेक्टर इन EXP। समझ पा रहे हो इस चीज को? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हमारा एक्सप्रेशन था यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या करूंगा, ट्रेवर्स करूंगा। हर एक ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा। उसके लिए मेरे को फॉर लूप तो लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाई, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, देखो सबसे पहले हम यही तो चेक कर रहे थे कि भाई अगर देखो, अगर गलती से भी हमें यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया तो बल्ले ही बल्ले है। क्यों बल्ले बल्ले, क्यों, डायरेक्ट आपको पुश कर देना है। तो पुश करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा इफ कैरेक्टर जो है आपका, वो जो है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया तो मेरे को यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको देखो, यहाँ पे मेरे को ओपनिंग मिल गया, ये ओपनिंग मिला। तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, इफ कैरेक्टर इन दिस लिस्ट, क्या कैरेक्टर जो है इनमें से कोई एक है। समझना ध्यान से, ये इन एक ऑपरेटर है और ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, क्या आपका ये जो कैरेक्टर है जो कि हमें फर्स्ट प्लेस पे मिला है ओपनिंग ब्रैकेट, क्या ये जो है इन तीनों में से कोई एक है। अगर है तो हमें क्या करना है, इस स्टैक के अंदर पुश कर देना है। अब एक बात है, जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है दैट इज अपेंड। अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड मेथड जो है लिस्ट के सबसे एंड में एलिमेंट को ऐड कर देता है। लेकिन अगर हमें नहीं मिलता ओपनिंग ब्रैकेट, समझ लो इस चीज को, अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये था, ठीक है, ये देख रहे हो इस चीज को, अगर हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम दो काम कर रहे थे। सबसे पहले हम चेक कर रहे थे क्या स्टैक एम्प्टी है, भाई समझ रहे हो ना इस चीज को, हम चेक कर रहे थे क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम डायरेक्ट कह रहे थे रिटर्न अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। समझ रहे हो इस चीज को? ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, इफ स्टैक, इफ स्टैक, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स रिटर्न, रिटर्न RETURN रिटर्न फॉल्स। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एल्स वाले पार्ट में मैं गया, एल्स वाले पार्ट में मैं कब जाऊंगा, जब मेरे को जो कैरेक्टर मिलने वाला है वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो, तो मैं एल्स वाले पार्ट में जाऊंगा। एल्स वाले पार्ट में मैं दो काम करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो ये इफ कंडीशन जो है नहीं चलेगी, हम सीधा कहाँ पे आ जाएंगे, एल्स में, और डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे रिटर्न फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुई तो ये ऑब्वियस सी बात है, स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये इफ वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। अब इफ वाला स्टेटमेंट चल गया तो क्या करेंगे हम, अगर इफ वाला स्टेटमेंट चल गया तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करना था, फिर हम ये देखते थे कि स्टैक के जो टॉप पर एलिमेंट रखा है और यहाँ पे एक्सप्रेशन का जो करंट एलिमेंट है जिसको आई पॉइंट आउट कर रहा है, क्या दोनों मैचिंग मैचिंग के हैं। अगर दोनों मैचिंग है मतलब कि यहाँ पे जो क्लोज, यहाँ पे जो ओपनिंग है, ये आपका जो ओपनिंग है ये, और यहाँ पे क्लोजिंग है, दोनों मैचिंग मैचिंग हो जाएंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टैक टॉप, ठीक है, स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट रखा है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैक अंडरस्कोर टॉप नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ। अब उसको मैं लूंगा कैसे, उसको मैं लेके कैसे आऊंगा, तो मेरे पास एक मेथड है पॉप नाम का मेथड है, जो कि हमारे पास एक लिस्ट का मेथड होता है स्टैक डॉट पॉप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्टैक जो है उसके अंदर से मैं सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, टॉप वाला एलिमेंट पॉप कर लूंगा, स्टैक के स्टैक अंडरस्कोर टॉप नाम के वेरिएबल में उसको मैं असाइन कर दूंगा। अब मेरा जो काम है वो करना है मैचिंग को चेक। मैचिंग कैसे चेक करूंगा उसके लिए आप जरा ध्यान से समझना, स्टैक अंडरस्कोर टॉप अगर ये है, स्टैक अंडरस्कोर अगर टॉप अगर ये है, आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो आपका जो दूसरा जो है दैट इज ये जो करेक्टर है यहाँ पे,
जो हम कैरेक्टर यहाँ पे ले रहे हैं ये क्या होना चाहिए, ये आपका पक्के से क्या होना चाहिए भाई, क्लोजिंग होना चाहिए। आपका जो कैरेक्टर है वो पक्के से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे वो वाला केस ले लेता हूँ। अगर ये नॉट इक्वल टू ये है तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, रिटर्न RETY रिटर्न फॉल्स। देखो इसी काम को मैं तीनों के लिए करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत चले जाना भाई, बस इतना आपसे विनती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इसको मैं फटाफट से लिख देता हूँ, Ctrl+D। इसके लिए मैं ये वाला ब्रैकेट रह गया अभी हमारा, और यहाँ पे अब देखो ध्यान से एक बार और समझा देता हूँ आपको। अगर स्टैक के टॉप पर हमें ये मिला तो जो करेक्टर होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है हमें तो हम यहीं पे फिर से फॉल्स कह देंगे। सिमिलरली स्टैक के टॉप पर अगर ये रखा है तो करेक्टर आपका पक्के से ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, नॉट इक्वल टू मतलब ये नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ओके, इतना करने के बाद तो हमारा दो स्टेप हो गए। अगर ओपनिंग है तो हम क्या करेंगे, और अगर क्लोजिंग है तो क्या करेंगे, हम दोनों केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब फाइनली जब हमारा पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन ट्रेवर्स हो जाएगा तो मैंने आपसे फिर से एक थर्ड काम और बोला था। थर्ड काम यहाँ पे क्या था, सबसे एंड में हमें क्या चेक करना था, सबसे एंड में हमें ये चेक करना था कि आपका पूरा का पूरा ट्रेवर्स होने के बाद एक्सप्रेशन को अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो हम कह देंगे भैया ये बैलेंस्ड है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फोर लूप से बाहर आऊंगा। ठीक है, इस फोर लूप से बाहर आऊंगा और यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ स्टैक, अगर स्टैक है, अभी भी स्टैक के अंदर कुछ है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न RETY रिटर्न फॉल्स। अगर स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, तो मैं क्या कह दूंगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे हमने तीन काम करे, आपको समझ में आ रहा होगा इफ क्यों है। ये वाला स्टेप नंबर 1 है, एल्स वाले ब्लॉक में मैंने स्टेप नंबर 2 लिखा है, और यहाँ पे फोर लूप से बाहर आके ये वाला जो इफ एल्स है वो थर्ड स्टेप को इंडिकेट कर रहा है कि अगर पूरा ट्रेवर्स करने के बाद स्टेक के अंदर फिर भी कुछ रह जाता है तो ऑब्वियस ही बात है अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर कुछ नहीं रहता है तो हम क्या कह देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करके दिखा देता हूँ दोनों के लिए, इस वाले के लिए भी कर देता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ST स्ट्रिंग नाम से। अब ध्यान से समझना, मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, मैं प्रिंट करूंगा मैं, फंक्शन का नाम क्या था हमारा, फंक, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ST। ठीक है, अब ये जो है अगर ये बैलेंस्ड होगा तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर ये बैलेंस्ड नहीं होगा तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमको मिल गया ट्रू क्योंकि ये बैलेंस्ड था। ठीक है, उसके बाद इस वाले के लिए हम देख लेते हैं ये वाले के लिए क्या आउटपुट आने वाला है। तो इसके लिए भी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको एक बार Ctrl+D करता हूँ, उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, Ctrl+V Ctrl+F9। तो देखो इसके लिए मैं क्या मिला, फॉल्स। तो हमने अपना जो चैलेंज है डे 5 का वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ज्यादा सरल भाषा में यहाँ पे समझाया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।